हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स एंड एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि आपकी एम्ब्रियो जो होता है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है और वहीं पे क्या होगा, मल्टीपल सेल डिवीजन होने के बाद मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला स्टेज मतलब कि सारे चीज़ें आता है और फाइनली दैट विल फॉर्म ए एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को बन जाता है। तो एक सिंगल सेल से चीज़ें बना होके कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बन सकता है, कैसे हर एक सेल यूनिक होता है, हर एक सेल की मॉर्फोलॉजिकली और हर एक सेल अलग होता है। जैसे नर्वस सिस्टम, नर्व सेल से न्यूरॉन्स हो गया, जैसे आरबीसी हो गया, अलग होता है। फंक्शन वाइज बात करेंगे, स्टमक की फंक्शन अलग होता है, हार्ट की अलग होता है, लीवर की अलग होता है। किस तरीके से ये अलग होता है हमने पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि कुछ जीन एक्सप्रेशन ऐसे होता है जो लिवर सेल में हो रहा है वो किडनी सेल में नहीं होता है, जो किडनी सेल में होता है वो स्टोमक सेल में नहीं होगा, तो इसलिए ये अलग होता है। उसके अलावा और एक फैक्टर काम करता है जिससे होता है, जिसको हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। तो आइए देखेंगे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। तो ये वो सब्सटेंसेस होता है जो कि एग में प्रेजेंट रहेगा। आपको जैसे पता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, आपकी ओवम रहा है जो कि हैप्लॉइड रहेगा, स्पर्म के थ्रू सिर्फ न्यूक्लियस एंड एक सेंट्रियोल आता है। स्पर्म की साइटोप्लाज्म की कोई रोल नहीं रहता है। अच्छा, जब भी बनेगा तो अभी क्या बन जाएगा ना, जाइगोट बन जाएगा। तो होता क्या है, एक की जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन, कुछ एमआरएनए और कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर भी रहता है जो कि इंड्यूस करेगा क्लीवेज को। ठीक है। अच्छा, ये जाइगोट बनने के बाद जाइगोट की जो साइटोप्लाज्म है वहां पर भी कुछ जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन, एमआरएनए, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। यानी कि वो फैक्टर होते हैं जो कि आगे चलकर फेड बनाएंगे। जितने बार सेल डिवाइड करेगा, मान लीजिए ये जाइगोट हो गया, पहला क्लीवेज हुआ, 2 सेल में बन जाएगा, तो इस सेल के पास कौन सी साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है, इस सेल के पास कौन सी साइटोप्लाज्मिक फैक्टर है, वो डिसाइड करेगा कि आगे चलकर ये कौन सी सेल बनाएगा या कौन सी ऑर्गन बनाएगा। ठीक है। एक के अंदर ये क्या होता है, पूरा चारों तरफ एक के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होकर पाया जाता है। जैसे कि हमने बात किए थे, स्पर्म ओवम हो गया, जाइगोट बन गया। ये तो यहाँ पर हो सकता है जब भी 2 सेल बनेगा क्लीवेज के दौरान, इस सेल के अंदर देखिए ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, यहाँ पर थोड़ा लेस साइटोप्लाज्मिक चीज़ें रहता है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के बाद एसिमेट्रिक सेल डिविजन्स क्या होता है। एसिमेट्रिक सेल डिवीजन का जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी ये सेल बन गया, 2 सेल मतलब कि जाइगोट से ये क्लीवेज बना, क्लीवेज होने के बाद आपका 2 सेल बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट पाया जाता है, यहाँ पर लेस। तो एसिमेट्रिक सेल डिवीजन क्या होता है, देखिए एसिमेट्रिक मतलब है कि अनइक्वल को आप एसिमेट्री मान सकते हो। जहाँ पर मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पर ज़्यादा साइटोप्लाज्म है और यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर लेस साइटोप्लाज्म है, उसको ही हम मतलब कि अनइक्वल, नॉर्मल टर्म में आप समझ लेंगे तो अनइक्वल होता है। व्हेन जाइगोट डिवाइड द डिटर्मिनेंट्स आर नॉट सेग्रीगेट इक्वली इनटू 2 ब्लास्टोमियर। आपको पता है, मैंने आपको बताई थी, जाइगोट्स में आपका जब भी सेल डिवीजन होता है, हर एक ईच जाइगोट को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ब्लास्टोमियर है तो हर एक ब्लास्टोमियर को इक्वल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, सो ड्यू टू दिस एसिमेट्रिक डिवीजन द डिटर्मिनेंट ऑफ वन डॉटर सेल, इसलिए कुछ जो एक ब्लास्टोमियर न्यूरॉन बन सकता है, दूसरा ब्लास्टोमियर स्किन सेल बन सकता है। ठीक है। अच्छा, तो एसिमेट्रिक डिवीजन जो होता है, एमआरएनए एंड प्रोटीन, जो कि मैंने आपको बताई थी कि साइटोप्लाज्म में क्या रह सकता है, एमआरएनए रह सकता है, प्रोटीन रह सकता है, कोई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर रह सकता है, वो भी जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगा। देखिए, बात ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी स्पर्म ओवम फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद आएगा मोरूला स्टेज, मोरूला के बाद आएगा ब्लास्टोला। अप तो ब्लास्टोला तक आपका क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जो होता है दैट विल गिव फोकस। उसके बाद मतलब कि गैस्ट्रोला फेज आने के बाद जीन एक्सप्रेशंस मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन बिफोर गैस्ट्रुलेशंस जीन एक्सप्रेशन उतना रोल प्ले नहीं करता है। तो आइए हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझ लेंगे चीज़ों को। एक्सपेरिमेंट जो था, डिफरेंट रीजन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्ब्रियो हैव डिफरेंट फेट, ये उसको भी प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था सी अर्चिन्स के ऊपर। 7 हर्स्टडियस ने 1920 में किए थे। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। ये एक एग हो गया, ठीक है, उनके ये टॉप वाला हिस्सा है, बटम वाला हिस्सा है, फर्टिलाइज्ड हुआ ना, फर्टिलाइज्ड एग हुआ।
ये नॉर्मल एग हो गया, उनकी फिर साइटोप्लाज्म भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो स्पर्म मान लीजिए आ गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज स्टार्ट हो गया। आपको पता है क्लीवेज कैसे होता है, दो एक सेल 2 से बढ़ जाएगा, 2 से 4, 4 से फिर ठीक है 8 सेल। 8 सेल स्टेज की हम बात कर रहे हैं। 8 सेल स्टेज में हम क्या करेंगे, क्लीवेज को एक तरीके से हॉराइजेंटल कट में कट करेंगे। हॉराइजेंटल आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से कट करेंगे और एक वर्टिकल कट करेंगे। ठीक है, आप फिगर पर देख सकते हो, ये होता है हॉराइजेंटल कट। जब हमने हॉराइजेंटल कट किया, यहाँ पर दो तरीके के सेल बन गया, मतलब कि आपने ऐसे कट करोगे ना, अपर हिस्सा एंड लोअर हिस्सा अलग अलग हो गया। तो अपर हिस्सा जो है ए, उसको ए मान लीजिए, लोअर हिस्सा को बी मान लीजिए। ए सेल जो होता है इट रिमेन्स एम्ब्रियोनिक, मतलब वो वहाँ पे कोई ग्रोथ ही शो नहीं हुआ। यहाँ पर अबनॉर्मल लार्वा बना, सी अर्चिन का जो लार्वा है वो नॉर्मल लार्वा नहीं बना, अबनॉर्मल। यहाँ पर कोई भी चीज़ों को आप ऐसे कट करोगे लॉन्गिट्यूडिनली, यानी कि वर्टिकली यदि आपने कट करोगे, जैसे देखिए राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा राइट साइड को मान लीजिए आपने सी समझ लीजिए, लेफ्ट साइड को डी समझ लीजिए। यहाँ पर ये दो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दो अलग अलग नया डिफरेंट साइज स्मॉल साइज की लार्वा बन गया, मतलब कि एकदम नॉर्मल लार्वा बन गया। तो यहाँ पर देखिए वही 8 सेल स्टेज है, बाकी आपने ऐसे कट किया तो कुछ नहीं बना, मतलब कि एम्ब्रियो नहीं बना, उनके निचले वाला हिस्सा से अब नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है। लेकिन जब आपने लॉन्गिट्यूडिनली यानी कि वर्टिकली कट कर रहे हो, दो चीज बन रहा है। तो कंक्लूजन हम यहाँ से क्या ड्रा करेंगे, द अपर एंड लोअर हाफ द सी अर्चिन्स एम्ब्रियो डिफर इन डेवलपमेंटल पोटेंशियल, उनका कोई डेवलपमेंटल पोटेंशियल ही नहीं रहा है, तो वहाँ से कुछ नहीं बन रहा है। इट इज ड्यू टू सी अर्चिन डिफर इन द साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट जो होता है वो अपर एंड लोअर हाफ में नहीं है, वो आपको राइट एंड लेफ्ट हाफ में इस तरीके से बटी हुई है। वर्टिकल डिवीजन प्रिजर्व द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट। आए ना समझ में, वर्टिकल डिवीजन होने के बावजूद क्या होगा, जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन से वो मेंटेन रहा है। साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट सेग्रीगेशन जो होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये था आपकी एसिमेट्रिक डिविजन्स और साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट के बारे में। साथ ही साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट भी उसको देखा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।